वेलकम बैक टू फिल्मी खजाना। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बली। बली नाम के इस मूवी में शुरुआत से ही बहुत सस्पेंस है। ये सारी मूवी अस्पताल में ही हुई है और इसको देखने के बाद ही हम सब मूवी अच्छे से समझ जाएंगे। इस मूवी के अंत में हमें एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी मिलता है। तो चलिए ज़्यादा वक्त गवा न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मूवी के शुरुआत में ही अंधेरे में एक छोटा बच्चा दिखता है। वो बच्चा एक पुरानी बिल्डिंग में खड़ा रहता है। वो अपनी माँ को आवाज़ देता रहता है। तभी एक औरत की आवाज़ आती है। वो कहती है, मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं इधर हूँ। वो आवाज़ एक दरवाजे की तरफ से आती है और वो बच्चा जाता है। वहाँ उस रूम का दरवाज़ा टूटा होता है। बच्चा उस जगह से दरवाजे के अंदर देखता है और एक औरत का हाथ उसे खींच लेता है। वही सीन कट हो जाता है। फिर मूवी में 8 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। उसमें एक छोटी फैमिली दिखती है। एक छोटा बच्चा मंदार और उसके पिता श्रीकांत। मंदार छोटा बच्चा था तभी उसकी माँ यानी कि श्रीकांत की बीवी गुजर गई थी। श्रीकांत ने बच्चे की परवरिश बहुत प्यार से की थी। उसकी माँ की कमी उसे कभी भी महसूस नहीं होने देता था। मंदार को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते वो बेहोश हो जाता है और श्रीकांत उसको एक नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करके बोलते हैं कि बच्चे के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और उसके लिए उसे नव संजीवनी हॉस्पिटल में लेकर जाइए। वहाँ के शिनॉय डॉक्टर में से अपॉइंटमेंट लेता हो। श्रीकांत और उसका बेटा मंदार जन संजीवनी हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर शिनॉय डॉक्टर नहीं होते। वहाँ उनकी बेटी राधिका होती है। क्योंकि शिनॉय पैरालिसिस के कारण काम नहीं करते थे, राधिका मंदार को चेक करके और टेस्ट करने पड़ेंगे ऐसा बोलती है। और टेस्ट करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है। टेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं तभी उनको एक कमरे से एक बच्चे की आवाज़ आती है। उसका नाम भास्कर होता है। वो जोर से रो रहा था क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था और डॉक्टर राधिका उसे इंजेक्शन देकर सुलाती है। ये सब श्रीकांत और मंदार देख रहे थे। उसके बाद मंदार के कुछ टेस्ट होते हैं और उसके बाद श्रीकांत बिल पे करने के लिए जाता है और मंदार बाहर अकेला होता है तो वो भास्कर के रूम में जाता है। वहाँ भास्कर अपने बेड पर चादर लेकर खिड़की की तरफ देख रहा होता है। मंदार को देखकर उन दोनों में बातें होती है। भास्कर मंदार से बोलता है, एलिजाबेथ ने कहा तुम 2 दिन यहाँ हॉस्पिटल में रहने वाले हो। और सवाल करता है कि ये एलिजाबेथ कौन है। भास्कर बोलता है वो यहाँ की नर्स है, वो सामने वाले बिल्डिंग में रहती है। हम दोनों मोबाइल पर बात करते हैं। मंदार उससे क्रिकेट खेलने के लिए पूछता है। तभी भास्कर अपने ड्रॉवर से एक बाल निकालता है और दोनों चुपके से बाहर जाते हैं उस बिल्डिंग के पास जहाँ एलिजाबेथ है। वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में होती है। वहाँ जाकर भास्कर एक सीढ़ी लेकर आता है और उस पर चढ़ता है। बोलता है कि मैं एलिजाबेथ से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम किसी को कुछ मत बताना। और हाथ में एक कागज होता है, वो मंदार को दे देता है और वो अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पे श्रीकांत आ जाता है। वो उसे सवाल करता है कि तुम बाहर क्यों आए। तो मंदार बोलता है भास्कर ने मुझे यहाँ लाया। श्रीकांत भास्कर के बारे में पूछता है तो राधिका उसे बताती है वही जो सुबह पेट दर्द की वजह से रो रहा था ना, उसको कैंसर है और वो अनाथ है। उसके ऑपरेशन के लिए हम सब पैसे जमा कर रहे हैं। कुछ दिन बाद उसका मुंबई में ऑपरेशन है। उसी समय हॉस्पिटल का वार्ड बॉय राजाराम आता है और वो भास्कर खिड़की से अंदर उस बिल्डिंग गया ऐसा बताता है और वो भास्कर को लाने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है। तब भास्कर उस बिल्डिंग में एलिजाबेथ को आवाज देते हुए घूमता रहता है। तभी एक आवाज आती है, बेटा मैं इधर हूँ। और भास्कर मुस्कुराते हुए उस दरवाजे के पास जाता है और उस टूटे दरवाजे के होल से अंदर देखता है। जोर से चिल्लाता है और यहीं पे सीन बंद हो जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होके मूवी में दूसरा दिन दिखाते हैं। उसमें श्रीकांत मंदार की रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल में आता है। तभी उसे डॉक्टर राधिका रोते हुए दिखती है। वो बताती है कि भास्कर कल उस बिल्डिंग में बेहोश होकर पड़ा था और उसे इंटरनल ब्लीडिंग भी हुआ था। तभी बाहर मंदार को भास्कर दिखता है। भास्कर मंदार को एक रूम में ले जाता है और जहाँ सब शव रखे थे। और तभी श्रीकांत के पास एक नर्स आकर बोलती है कि मंदार बेहोश होकर ऑपरेशन थिएटर में पड़ा था। श्रीकांत मंदार के बार बार बेहोश होने की वजह टेंशन में आ गया था। तभी राधिका बोलती है कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मंदार की रिपोर्ट नॉर्मल है। हम दूसरी टेस्ट करके देखते हैं कि और क्या प्रॉब्लम है, पर उसके लिए आपको 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। श्रीकांत हॉस्पिटल में रहने के लिए मान जाता है और मंदार को एक रूम में शिफ्ट किया जाता है। श्रीकांत बैठे बैठे मंदार से सवाल करता है कि तुम ऑपरेशन थिएटर में क्यों गए थे।
तो मंदार बताता है कि भास्कर ले गया था। तब उसके पापा बोलते हैं वो तो कल ही चला गया। मंदार कहता है नहीं पापा, भास्कर यही है और उसकी माँ हर किसी को बीमारी से बचाती है और वो सामने वाली इमारत में रहती है। मंदार अपने पापा से कहता है कि आप भास्कर की माँ को फोन लगाकर बोलो कि मुझे ठीक कर दे। उस ड्रॉवर में फोन रखा है, उससे एलिजाबेथ को फोन लगता है, ऐसा मंदार श्रीकांत को बोल रहा था। पर श्रीकांत ने ड्रॉवर पर देखने के बाद उसको वहां पे कोई भी फोन नहीं मिलता है। उसके बाद मंदार को स्कैनिंग के लिए लेकर जाते हैं। श्रीकांत को भी पैसों का इंतजार करना था, इसलिए स्कैनिंग से आने के बाद वो मंदार से बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं भी मत जाना। पर मंदार जिद लेकर बैठा था कि एलिजाबेथ को मिलना ही है। श्रीकांत उसे समझाकर बाहर जाता है और वार्ड बॉय राजाराम को बोलता है मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे कहीं मत जाने देना। श्रीकांत घर जाता है और पैसों का इंतजाम करने में लग जाता है और यहाँ हॉस्पिटल में मंदार वो ड्रॉवर में रखा हुआ मोबाइल ले लेता है, पर वो मोबाइल बंद था। फिर मंदार सो जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक वो मोबाइल शुरू हो जाता है और एलिजाबेथ बात करती है। वो मंदार को अपने पास बुलाती है। मंदार चुपके से उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और यहाँ श्रीकांत आ जाता है। मंदार को रूम में न देखकर वो घबरा जाता है और उसे खोजने लगता है और हॉस्पिटल का वार्ड बॉय राजाराम डॉक्टर शिनॉय को फोन करके बताता है कि हॉस्पिटल के और एक बच्चे को एलिजाबेथ दिख रही है। डॉक्टर शिनॉय उस पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। इधर मंदार उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और उसे वहां एलिजाबेथ एकदम नॉर्मल रूप में दिखती है। एलिजाबेथ उसे उस दरवाजे के अंदर जाने के लिए बोलती है। तभी वहां राजाराम आता है और मंदार को बेहोशी का इंजेक्शन देकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां मंदार को डॉक्टर रवीश चेक करते हैं और बोलते हैं चिंता की कोई बात नहीं है। तभी श्रीकांत डॉक्टर से सवाल करता है यहाँ कोई एलिजाबेथ नाम की कोई व्यक्ति है क्या? तब डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ कोई भी इस नाम की व्यक्ति नहीं है। श्रीकांत मंदार के बारे में बताते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं मंदार एक शेड साइकोटिक डिसऑर्डर नाम के बीमारी का शिकार हुआ है। वो बोलते हैं इस बीमारी का मतलब है किसी इंसान के साथ रहकर उसके डिल्यूजन थॉट्स अपने अंदर आ जाते हैं और भास्कर इसी बीमारी का शिकार था। उसने मंदार को जो एलिजाबेथ की कहानी बताई वो कहानी वो सच मान के बैठा था। मंदार एलिजाबेथ को मिलने की जिद अपने पापा से करता है और श्रीकांत उस जिद को मान लेता है। तभी मंदार उसके हाथ में कागज देता है जिसमें नक्शा होता है एलिजाबेथ के पास जाने का, जो भास्कर ने मंदार को दिया था। श्रीकांत दुखी होकर बाहर जाता है और उस कागज की एक तरफ देखता है तो उसे एक तरफ एलिजाबेथ की तरफ जाने का रास्ता और दूसरी तरफ एलिजाबेथ और एक जिम्मी नामक के उसके लड़के का नाम लिखा था। तभी उसके हाथ खून से भरे हुए दिखते हैं और अगले ही पल गायब हो जाते हैं। श्रीकांत को विश्वास हो जाता है कि एलिजाबेथ नाम की कोई लेडी है। श्रीकांत उसका पता लगाने के लिए उस बिल्डिंग में जाता है पर वह सब रूम उसे बंद नजर आते हैं। तभी अचानक पीछे से राजाराम इंजेक्शन देकर श्रीकांत को बेहोश कर देता है और श्रीकांत को होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर शिनॉय और डॉक्टर रवीश। डॉक्टर शिनॉय श्रीकांत को कहते हैं कि तुम्हें इस हालत में हमने यहाँ लाया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। श्रीकांत डॉक्टर से एलिजाबेथ के बारे में सवाल करता है तो डॉक्टर उसको कहते हैं तुमको भी भास्कर और मंदार जैसे होने लगा है। ये सुनते ही श्रीकांत अपने जेब में से वो कागज निकालता है जिसपे वो मैप और एलिजाबेथ का नाम लिखा था। पर जब श्रीकांत ने वो कागज निकाला तब उस पे कुछ भी नहीं था। ये देखकर श्रीकांत दंग रह गया था और वो सब वापस उस बिल्डिंग में जाते हैं तो सभी दरवाजे बंद होते हैं और वहां उनको कोई भी नहीं मिलता। अब डॉक्टर शिनॉय ये सब बात डॉक्टर राधिका को मत बताओ ऐसे बोलते हैं क्योंकि वो भास्कर के जाने से बहुत दुखी है। दूसरे दिन मंदार के रिपोर्ट्स आते हैं। राधिका श्रीकांत को बुलाकर उसके रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहती है कि मंदार को लंग्स का कैंसर है और खुशी की बात यह है कि ये कैंसर की शुरुआत है और ये ठीक हो सकता है। सिर्फ एक सर्जरी करनी पड़ेगी, उसका खर्चा 10 लाख आएगा। तभी श्रीकांत कहता है मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो राधिका श्रीकांत को समझाते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हमें पैसों की मदद करेंगे और देखते ही देखते सर्जरी के लिए कम समय में पैसों का इंतजाम हो जाता है। इस बारे में एनजीओ का एक वर्कर भी श्रीकांत से कहता है कि राधिका ने ऐसे ही बहुत सारे लोगों की मदद की है। ये बात सुनकर श्रीकांत को अजीब लगा। श्रीकांत उस एनजीओ वर्कर का फोन चुपके से चुरा लेता है और उसके मोबाइल में देखा तो डॉक्टर राधिका ने बहुत सारे लोगों के लिए पैसे जमा किए थे। उसमें श्रीकांत को जिमी नाम का बच्चा मिलता है जिसकी माँ का नाम एलिजाबेथ था। उनके भी बच्चे को ऐसी ही बीमारी थी। उन्होंने भी अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए पैसे ऐसे ही जमा किए थे। उसमें श्रीकांत को एलिजाबेथ का नर्स के वेशभूषा में एक फोटो मिलता है। ये फोटो लेकर श्रीकांत राजाराम के पास जाता है और उसे धमका के सच्चाई क्या है ऐसे पूछता है। राजाराम डर के सब सच सच बता देता है। वो कहता है कि उसका बच्चा ऑपरेशन करते वक्त मर गया। एलिजाबेथ ये सुनकर पागल हो गई और सबसे कहती कि डॉक्टर ने मेरे बच्चे जिम्मी को मार दिया। उसकी इस हरकत की वजह से डॉक्टर शिनॉय ने उस पुरानी बिल्डिंग में एक कमरे में उसे बंद कर दिया। उसे खाना भी देते थे। पर अचानक एक दिन एलिजाबेथ वहां से गायब हो गई। फिर कुछ दिन बाद जो बच्चे हॉस्पिटल में आते उनको वो दिखने लगी। वो उनको मिलने के लिए बुलाती। बहुत सारे बच्चे उससे मिलने के लिए गए।
और वापस कभी नहीं आते। राजाराम कहता है आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसकी सर्जरी होने वाली है। श्रीकांत राजाराम को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है जहां एलिजाबेथ को रखा था, पर राजाराम श्रीकांत को लॉक करके उस बिल्डिंग से भाग जाता है। श्रीकांत उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां सब बच्चे आकर गायब होते थे, जहां एलिजाबेथ को रखा था। दरवाजे पर जो होल था वो पैक किया हुआ था। श्रीकांत उस कमरे में गया तो पहले उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसे उस रूम में एक खिड़की दिख गई। उसने वो खिड़की खोलने की कोशिश की। वहां खिड़की से उसे मंदार फोन पर एलिजाबेथ से बात करता हुआ दिखा। श्रीकांत मंदार को आवाज देता है और कहता है कि एलिजाबेथ से मुलाकात हो गई। तभी मंदार के रूम में डॉक्टर राधिका आ जाती है और वो श्रीकांत को खिड़की में देखते हुए बोलती है, नहीं सुधरोगे तुम लोग। और राजाराम को बोलती है मंदार को ऑपरेशन थिएटर में लेकर आओ। ये देखकर श्रीकांत परेशान हो जाता है। तभी उस रूम में उसको बेड पर एलिजाबेथ नजर आने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसी वक्त वहां डॉक्टर शिनॉय और राजाराम आ जाते हैं और श्रीकांत के कुछ बोलने से पहले उसे बेहोश कर देते हैं और उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। इंजेक्शन का डोज कम था इसलिए उसे सब बातें समझ में आ रही थी। तब श्रीकांत को ये पता चला कि डॉक्टर शिनॉय, राधिका और रवीश ये तीनों ने पैसों के लिए ऐसे बहुत सारे बच्चों की झूठी रिपोर्ट्स बनाकर पैसे जमा किए हैं। राधिका भी डॉक्टर नहीं थी, एग्जाम में 3 बार फेल हुई थी, उसके पास डॉक्टर की कोई भी डिग्री नहीं थी, फिर भी वो ऑपरेशन करती थी अपने प्रैक्टिस के लिए। उसकी इस प्रैक्टिस की वजह से एलिजाबेथ का बेटा और भास्कर मारे गए थे। फिर भी ये सब इनका लोगों का फंसाना चल ही रहा था। और हमें यह भी पता चलता है कि मंदार को कैंसर नहीं था, थोड़ा सा अस्थमा था। इसलिए डॉक्टर शिनॉय डॉक्टर रवि से कहते हैं कि तुम मंदार के सीने को थोड़ा कट करके स्टिचेस कर देना, ऑपरेशन किया था ऐसा लगना चाहिए। और उस श्रीकांत को भी मार गया है। लोगों को बता देंगे कि वो भाग गया। तभी राजाराम श्रीकांत को ओवरडोज देने के लिए जाता है, पर श्रीकांत हिम्मत दिखाकर वो इंजेक्शन राजाराम को ही दे देता है और वहां से भाग जाता है। राधिका मंदार का ऑपरेशन करने की तैयारी में लग जाती है, जो ऑपरेशन वो वीडियो देखकर करने वाली थी, पर सही समय पर आकर श्रीकांत मंदार को ले जाता है। दूसरी सुबह हॉस्पिटल के इस स्कैम की न्यूज़ वायरल हो चुकी थी। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और श्रीकांत पुलिस को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है और उस रूम के बारे में जिसमें एलिजाबेथ कैद थी उसके बारे में बताता है। वहां जाकर श्रीकांत को एलिजाबेथ उसका हाथ पकड़कर स्विच बोर्ड की तरफ इशारा कर रही थी वो याद आता है। तब तुरंत श्रीकांत उस बोर्ड को खोलता है तो उसमें उसे एक मोबाइल फोन मिलता है। उस मोबाइल फोन में एलिजाबेथ ने खुद का रिकॉर्डिंग किया था। उसमें उसने बताया था कि मेरे बच्चे जिम्मी डॉक्टर राधिका के गलत मेडिकेशन के कारण मर गया, क्योंकि वो डॉक्टर है ही नहीं थी। और उसने डॉक्टर शिनॉय, राधिका और रविश को कैसे लोगों के साथ फंसा रहे थे ये भी बताया था। ये सब जानकारी उसे पता चल गई थी, इसलिए डॉक्टर शिनॉय ने उसे यहाँ बंद कर दिया था और बाद में मार डाला। ये सब रिकॉर्डिंग सुन के पुलिस ने डॉक्टर शिनॉय, बेटी राधिका जो डॉक्टर थी ही नहीं, और डॉक्टर रविश इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। कर्म बुरा तो फल भी बुरा ही मिलता है। दोस्तों, हम मूवी का आखिरी सीन देखते हैं तो उसमें श्रीकांत और बेटा मंदार खुशी से रहने लगते हैं और मंदार सिर्फ अस्थमा का इनहेलर लेता है और इसी सीन पर मूवी समाप्त हो जाती है। दर्शकों, आपको ये मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो मुझे फॉलो जरूर करें और आपका प्यार भरा चैनल फिल्मी खजाना को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाना। आपको मेरी ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस हमेशा देखने को मिलेगी। अभी के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। गुड बाय।